हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो आप सब। आज हम देखने वाले हैं जुजुत्सु काइसन सीज़न 2 को एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज का एपिसोड बहुत ही इंसेन होने वाला है। एपिसोड की शुरुआत होती है महितो और मेकामारू की डेंजरस फाइट से। पिछले एपिसोड में दोनों के बीच बैटल स्टार्ट हो चुकी थी और अब मेकामारू अपना अल्टीमेट कॉम्बैट फॉर्म एक्टिवेट करता है। उसका जायंट मैकेनिकल बॉडी फुल पावर पर आ जाता है और वो महितो पर कंटिन्यूअसली हैवी अटैक्स करना शुरू कर देता है। लेकिन महितो नॉर्मली किसी कर्स की तरह फाइट नहीं करता। उसकी सबसे डेंजरस एबिलिटी है सोल मैनिपुलेशन, जिसकी वजह से नॉर्मल अटैक्स उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते। मेकामारू जितने भी पावरफुल ब्लास्ट्स और पंचेस यूज़ करता है, महितो उन्हें सर्वाइव कर लेता है या बॉडी ट्रांसफॉर्म करके बच जाता है। फाइट के दौरान महितो ब्रिज से नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो तुरंत फिश में ट्रांसफॉर्म होकर पानी के अंदर घुस जाता है। ये देखकर मेकामारू को और गुस्सा आ जाता है। उसने सालों तक एनर्जी कलेक्ट की थी, स्पेसिफिकली महितो को हराने के लिए। इसीलिए वो अपनी स्टोर्ड कर्स एनर्जी का बड़ा हिस्सा यूज़ करके एक मैसिव अटैक चलाता है, जिसका नाम होता है मिरेकल कैनन। यह अटैक इतना पावरफुल था कि पानी और सराउंडिंग एरिया तक हिल जाता है। इसी वक्त कोकीची यानी असली मेकामारू सीक्रेटली एक स्पेशल सीरम एक्टिवेट करने की प्लानिंग करता है। उसे पता होता है कि महितो को सिर्फ नॉर्मल अटैक से नहीं हराया जा सकता। उसके पास लिमिटेड चांसेस बचे होते हैं, इसलिए वो केयरफुली टारगेट सेट करता है। सीरम महितो के शोल्डर पर हिट करता है और थोड़ी देर के लिए लगता है कि महितो सीरियसली इंजर्ड हो गया है। महितो का हाथ तक एक्सप्लोड हो जाता है, लेकिन महितो इमीडिएटली अपनी कर्स टेक्निक यूज़ करता है और बॉडी को रिकवर कर लेता है। वो बर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर आसमान में उड़ने लगता है, ताकि कंफ्यूज कर सके कि उसका बॉडी रीजनरेट हुआ है या सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन है। कोकीची समझ जाता है कि महितो सिर्फ अपनी सोल शेप चेंज कर रहा है। महितो फिर जंगल के अंदर चला जाता है और कंटिन्यूअसली अलग अलग क्रिएचर्स में ट्रांसफॉर्म होता रहता है, कभी बंदर, कभी चूहा, कभी बाट। उसका गोल होता है कंफ्यूज करना और परफेक्ट मोमेंट ढूंढना। मेकामारू भी इजीली गिव अप नहीं करता। वो और एनर्जी स्पेंड करता है और डेंजरस अटैक्स लॉन्च करता रहता है। लेकिन महितो स्मार्टली नोटिस कर लेता है कि मेकामारू के अटैक्स डायरेक्टली सोल को डैमेज कर सकते हैं। अगर एक भी प्रॉपर हिट लग गया तो महितो के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। महितो एक क्लेवर मूव करता है। वो मेकामारू के पीछे कनेक्टेड रोप स्लैश सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस पर उसका कॉम्बैट सिस्टम डिपेंड करता था। सिस्टम फेल होने लगता है और मेकामारू की कंडीशन खराब हो जाती है। फिर महितो अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटीज़ में से एक यूज़ करता है, डोमेन एक्सपेंशन, सेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन। डोमेन एक्टिवेट होते ही मेकामारू उसके ट्रैप में आ जाता है। नॉर्मली महितो के डोमेन के अंदर आते ही एनिमी की सोल डायरेक्टली अफेक्ट होती है और फाइट ऑलमोस्ट खत्म मान ली जाती है। लेकिन मेकामारू ने पहले से तैयारी कर रखी थी। वो सिंपल डोमेन एक्टिवेट करता है। ये एक स्पेशल एंटी डोमेन टेक्निक होती है जो दूसरे डोमेन्स के श्योर हिट इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकती है। मेकामारू का ये मूव देखकर महितो भी शॉक हो जाता है। मेकामारू जोर से अटैक करता है और महितो को हिट कर देता है। कुछ मोमेंट्स के लिए लगता है कि शायद मेकामारू जीत सकता है, लेकिन महितो फिर भी सर्वाइव कर लेता है, क्योंकि उसकी कर्स्ड एबिलिटीज़ और अडेप्टेबिलिटी बहुत डेंजरस थी। फाइट का एटमॉस्फेयर पूरा इंटेंस और इमोशनल बन जाता है, क्योंकि कोकीची ने अपनी लाइफ के सालों की एनर्जी और प्लानिंग इसी बैटल में लगा दी थी। सीन फिर शिफ्ट होता है मीवा और कोकीची की इमोशनल कॉन्वर्सेशन पर। मीवा अपनी फीलिंग्स शेयर करती है और रिवील होता है कि एक्सचेंज इवेंट के बाद दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी क्लोज हो गया था। वो जेन्युइनली कोकीची की केयर करती थी और उसे मिलने की बात करती है। ये सीन इमोशनल फील देता है, क्योंकि ऑडियंस को समझ आता है कि कोकीची सिर्फ फाइटर नहीं था, उसके भी ड्रीम्स और इमोशनल कनेक्शंस थे। उसके बाद स्टोरी हैलोवीन नाइट पर मूव करती है। टोक्यो में थाउजेंड्स ऑफ लोग हैलोवीन एंजॉय कर रहे होते हैं। सब जगह लाइट्स, कॉस्ट्यूम्स और क्राउड्स होते हैं। लेकिन सडनली आसमान में अजीब डिस्टर्बेंस दिखने लगती है। कुछ लोग नोटिस करते हैं कि एक इनविजिबल वॉल या वेल क्रिएट हो रहा है। धीरे धीरे पैनिक स्टार्ट होता है, क्योंकि लोग उस एरिया से बाहर नहीं निकल पा रहे होते। सरसरस एक्सप्लेन करते हैं कि ये एक स्पेशल बैरियर है जिसे तोड़ना इजी नहीं है। बाहर वाले अंदर नहीं आ सकते और अंदर वाले बाहर नहीं जा सकते। लोग पैनिक में गोजो को बुलाओ चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि सिर्फ गोजो ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम हैंडल कर सकता है। सिचुएशन और डेंजरस लगने लगती है, क्योंकि कर्स्ड एनर्जी हर जगह फील हो रही होती है। तभी यूजी इतादोरी वेल के अंदर एंट्री करता है। उसका सीरियस एक्सप्रेशन देखकर क्लियर हो जाता है कि अब असली केओस शुरू होने वाला है। एपिसोड यहीं सस्पेंस और हाइप के साथ एंड हो जाता है, जहां व्यूअर्स को फील होता है कि शिबुया इंसिडेंट आर्क अब फुल स्केल पर स्टार्ट होने वाला है।
तो गाइज आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताना कि नेक्स्ट एपिसोड कब चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग एनिमे वीडियो में।